एंड अ वाटर बॉडी। अब आप देखें कि इन्होंने एक छोटा सा पॉन्ड भी बना दिया है अपने रूफटॉप पे, उसमें फाउंटेन भी लगाया हुआ है। एंड मज़े की बात यह है कि फाउंटेन के अलावा सारी चीज़ें वो अवेलेबल वसाइल में से हैं। आई डोंट नो इफ़ यूड लाइक मी टू टेल यू, लेकिन एक इन्होंने बाथ टब को रीयूज़ किया है यहाँ पे। अब ये बाथ टब जो है अगर आप निकाल देते हैं तो फिर आपको फेंकना ही पड़ता है, इसके पैसे भी नहीं मिलते हैं। तो फेंकने के बजाय उन्होंने कितना अच्छा उसे रीयूज़ किया है। एक उन्होंने अपने लिए एक पॉन्ड बना दिया है, छत पे बैठे हुए हैं, अपने गार्डन में बैठे हुए हैं, पॉन्ड भी है, फाउंटेन भी चल रहा है। और दूसरी तीसरी चीज़ें भी जितनी उसने यूज़ की हैं इसमें, नीचे जो ब्रिक्स वगैरह, ये वो सारी लेफ़्ट ओवर ब्रिक्स हैं जो इनके पास घर में से निकल आई और इन्होंने यूज़ किया है। कुछ मार्बल चिप्स डाल के कुछ गमले शमले रख दिए, एक दो स्टोन्स रख दिया और एक कंप्लीट एनवायरनमेंट बन गया। इनके यहाँ एक्सेसरीज़ की तो कोई कमी नहीं है। यहाँ पर डक रखी हुई है, छोटे देखें, एक छोटा सा इन्होंने पीस बैम्बू का काट के उसको पेंट कर दिया। इट एड्स टू द गार्डन। तो इसी तरह काम करें और अपने एरियाज़ को थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करें और आप अपने एरिया को बहुत खूबसूरती से डेकोरेट कर सकते हैं, उस एरिया को यूज़ कर सकते हैं और उस एरिया को मज़ीद गंदा होने से एंड वेस्टेड होने से बचा सकते हैं। अगर आप रूफ गार्डन बना रहे हो तो एक चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि रूफ के एज से आपने इस तरह का डिवाइडर करना है, क्रिएट करना है, या प्लांट से, या जैसे इन्होंने फेंसिंग की है बैम्बू से। एक तो इस बैम्बू फेंसिंग से उनका एक एनवायरनमेंट भी डिफाइन हो जाता है और एक्ट्स एज अ फीचर। लेकिन सबसे बड़ा यूज़ इसका यह है कि ये बच्चों के लिए एक बैरियर क्रिएट करता है ताकि खुदा न खास्ता कोई छत के एज के नज़दीक ना चले जाए। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपना नया घर बना रहे हो तो अपने आर्किटेक्ट से कहें कि आपकी छत के ऊपर एक गार्डन प्लान करें। शुरू से प्लान होगा तो आपके पास वाटर का सोर्स यानी एक नल का पानी के लिए होगा, ड्रेनेज का बंदोबस्त किया जाएगा, क्योंकि अगर आप प्लांट्स उगा रहे हैं तो पानी गिरेगा छत पे। अगर छत उस पर्पस के लिए नहीं बनी हुई है तो हो सकता है कोई नुकसान भी हो सकता है। तो अगर आपकी ऑलरेडी घर बना हुआ है, उस पर आप गार्डन कर रहे हैं, तो आप अपने गमलों के नीचे थालियां वगैरह रख लें ताकि गमले का पानी वो थाली में आ जाए और छत पे ना गिरे। और अगर नया घर बना रहे हैं, प्लीज़ अपने आर्किटेक्ट से कहें कि आपको भी एक गार्डन अपने रूफ पे चाहिए। इसे यूजेबल स्पेस इस्तेमाल करें। इस जगह पे जब हम पहले आए थे, आपको याद है कि हाउ डिफरेंट इट वाज? उस वक्त कितना मुख्तलिफ था। अब से साल के करीब हो गया है, मेरे शायद थोड़ा सा ज़्यादा। गार्डन में जब आप काम करते रहते हैं तो आपको शायद डेली देखने वाले को इतना ज़्यादा उसका डिफरेंस का पता नहीं चलता है, लेकिन जब आप कुछ अरसे के बाद आते हैं तो आपको डेफिनेटली मालूम होता है कि हाँ, यहाँ पे बहुत फ़र्क हुआ है। जस्ट कंपेयर। इंटरेस्टिंग प्लांट है, पाम है, फिश टेल पाम, और बहुत खूबसूरत दरख्त है इसका पाम। ऑब्वियसली ट्रंक होता है, ऊपर जाके पत्ते निकल आते हैं, टिपिकल पाम का जो शेप है, लेकिन बहुत अच्छा लंबा दरख्त जाता है। और इसके जब सीड्स लगते हैं ना तो बिल्कुल एक हार की तरह नीचे की तरह लटका हुआ होता है। वो इट कैन बी 2, 2.5, 3 मीटर 4 मीटर लंबा हो सकता है उसका।
और उसके नीचे आपने ये शकरकंदी बेल उगाई हुई है। और आपको ये भी बताएं कि ये येलो वाली शकरकंदी बेल है, एक और होती है जिसका पत्ता बिल्कुल ग्रीन होता है। उसके अंदर से जब आप रूट्स में से खोद के निकालें तो जो रूट निकलती है वो शकरकंदी होती है जो आप और हम खाते हैं। इट्स अ वंडरफुल थिंग। एलेमेंडा लगा हुआ है। ये जो अभी डिफरेंट वैरायटीज अब एलेमेंडा की आ गई हैं। पर्पल फ्लावर वाला है, बड़ा खूबसूरत है। ये फिरोशियस ग्रोअर नहीं है, जगह को भर नहीं देता है, ग्रोज मोर लाइक अ श्रब टाइप। दी अदर एलेमेंडा जो पीले रंग की है वो बहुत तेज फैलती है, फौरन एरिया को कवर कर लेती है। आप देखें इन्होंने इसको चारों तरफ उगाया हुआ है। एलेमेंडा की बेल जो है वो येलो वाली इज ग्रोइंग आउट ऑफ दिस ब्लू ड्रम, और ड्रम में से इन्होंने पौधा उगाया हुआ है। और आप देखें कि कुछ बेसिक बैम्बूज वगैरह लगा के इन्होंने उसके ऊपर ये रेलवे क्रीपर भी लगा हुआ है, ये भी तेज तेज फैल रही है। और इस स्ट्रक्चर पे ये सब फैल के इस स्ट्रक्चर को कुछ अरसे में बिल्कुल छुपा देंगी। एक खाली बैरिंग छत को इन्होंने काफी ग्रीन किया हुआ है। कोई कंस्ट्रक्शन नहीं की है, कोई कुछ नहीं है, और एक एम्प्टी स्पेस को इतना खूबसूरत यूजेबल बना दिया। दे आर इंटरैक्टिंग विद